चीन में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मिस्र पर आई बाइबल की विपत्तियों जैसी लगती हैं। वहां अचानक बहुत सारे मेंढक, टिड्डियां और ओले पड़े, जिससे जमीन पर काफी नुकसान पहुंचा। इस वीडियो में हम इन सब बातों को समझेंगे कि चीन में ये अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या इनका चीन के कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन से कोई कनेक्शन है? चीन में चिकनगुनिया नाम के वायरस को फैलने और उसे छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और चीन में मसीह विश्वासियों पर बढ़ते अत्याचार के पीछे क्या कारण है? तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। निर्गमन अध्याय 8 उसके 2 में लिखा है, और यदि तू उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। हाल ही में चीन से आई वीडियोस मिस्र पर आई इस विपत्ति जैसी घटनाएं दिखाती हैं। हाल ही में तियानजिन में अचानक बहुत बड़ी संख्या में मेंढक दिखाई दिए। यह प्रकोप इतना अजीब था कि लोगों में डर और चिंता फैल गई। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे पता लगा रहे हैं कि इतने सारे मेंढक कहां से आए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला है। 10 सितंबर की रात तियानजिन के बिन जिले की सड़कों पर हजारों मेंढक दिखाई दिए। जिस व्यक्ति ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उसने कहा कि यह नजारा बहुत डरावना था। कई लोग डर गए और सोचने लगे कि कहीं यह भूकंप का संकेत तो नहीं। कुछ लोगों ने कहा, अगर किसी को छोटे छोटे झुंड देखकर डर लगता है, ट्रिप्टोफोबिया है, तो वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। सड़क पर चलना और गाड़ी चलाना तक डरावना लग रहा था। सड़कों को बंद कर साफ कर देना चाहिए। तियानजिन के और भी इलाकों से लोग बता रहे हैं कि उनके यहाँ भी बड़ी संख्या में मेंढक दिख रहे हैं। बारिश के बाद मेंढक दिखना सामान्य बात है, लेकिन इतने बड़े झुंड पहले कभी नहीं देखे गए। 11 सितंबर को बिन जिले की शहरी प्रबंधन समिति ने बताया कि उन्हें नागरिकों की शिकायत मिली है। सफाई विभाग ने सड़कों से मरे हुए मेंढकों को उठाना शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि रात होते ही मेंढकों के झुंड फिर वापस आ जाते थे। सफाई कर्मचारियों ने कहा, दिन में धूप से कुछ मेंढक मर जाते हैं, हम उन्हें साफ कर देते हैं, लेकिन रात को फिर बहुत सारे मेंढक निकल आते हैं। हमने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि सड़कों पर मेंढक इस तरह भर जाए। निर्गमन अध्याय 10 उसके 4 में परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। योएल की पुस्तक में भी लिखा है कि टिड्डियां परमेश्वर के न्याय का एक रूप होती हैं। प्रकाशित वाक्य में तो अंतिम दिनों में अधोलोक से एक अजीब तरह की टिड्डियों की प्रजातियां निकलने का उल्लेख है। इसी तरह हाल ही में चीन में भी बड़ी टिड्डियों के झुंड देखे गए, जिन्होंने खेतों और पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हुनान में टिड्डियों के झुंड ने खेतों पर हमला कर दिया और सारी वनस्पति खा डाली। इनर मंगोलिया के मानोली क्षेत्र के इस वीडियो में एक अज्ञात उड़ने वाले कीटों का तूफान दिखता है जो लोगों को ढक रहा था। सितंबर मध्य में एक नागरिक ने हेनान प्रांत के कई क्षेत्रों में एक अजीब घटना देखी। छोटे सफेद कीट हर जगह उड़ते दिखाई दिए। ये कीट बर्फ के फाहों की तरह हवा में तैरते हैं, हल्के लेकिन लगातार, जिनसे बचना असंभव है। कुछ नेटिजन्स ने कहा, ये कीड़े नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बर्फ गिर रही हो। ये छोटे सफेद कीट 1-2 mm लंबे, सफेद शरीर वाले, नाजुक पंखों वाले छोटे पतंगों जैसे दिखते हैं। ये पेड़ों की टहनियों और पत्तियों पर भोजन करते हैं और बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज होती है और इन्हें व्हाइट फ्लाई कहा जाता है। हेनान के नागरिकों के अनुसार अगस्त के अंत से लेकर अब तक व्हाइट फ्लाई का संक्रमण एक बड़ी आपदा बन चुका है। यह न केवल खेतों और गांवों को बल्कि लोगों के घरों तक को परेशान कर रहा है। व्हाइट फ्लाई लोगों के चेहरे पर टकरा जाती हैं, मुंह खुला रखते ही ये अंदर चली जाती हैं। कुछ दिन पहले पिंगशान, हेनान के एक नेटिजन ने वीडियो पोस्ट कर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? कोई जानता है? इतने कीड़े क्यों हैं? आसमान इन छोटे सफेद कीड़ों से भरा हुआ है। ये कल नहीं थे, पर रात भर में छा गए। बर्फ जैसा लग रहा है। सिर्फ व्हाइट फ्लाई ही नहीं, हेनान में एक और भी भयानक कीटों का झुंड देखा गया। मुख्य धारा की चीनी मीडिया ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन डोइन जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने वीडियो पोस्ट किए।
वीडियो में बड़े कीड़ानुमा लार्वा दिखते हैं जो पेड़ों को ढक रहे हैं और जमीन से पेड़ की चोटी तक चढ़ रहे हैं। वे पत्तियां खा जाते हैं। किसी नेटिजन ने कहा, इतने कीड़े थे कि ऐसा लगता था जैसे सीधे नरक से आए हों। एक नेटिजन ने पूछा, क्या यह कीट प्रकोप है? मेरे गांव के पहाड़ का यह दृश्य है। पत्तियां पूरी तरह खा ली गई हैं और कीटों का संक्रमण फसलों तक फैल गया है। दूसरे नेटिजन ने जुमादियन, हेनान से बताया कि ऐसा लगता है जैसे यह क्षेत्र श्रापित हो गया हो। पहाड़ पर कीड़े ही कीड़े थे, पेड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, जमीन सूखी पत्तियों से भर गई थी, पूरा जंगल उजड़ गया। निर्गमन अध्याय 9 उसके 18-26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्र पर बहुत ही भयानक ओले गिराए। ऐसे बड़े ओले पहले कभी नहीं देखे गए थे। बाइबल में ओलों को भी कई जगह पर परमेश्वर का न्याय, गॉड्स जजमेंट के रूप में बताया गया है। भजन संहिता, यशा, अय्यूब और प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र है। प्रकाशित वाक्य में तो लिखा है कि अंत के समय में लगभग 45 किलो के बहुत बड़े बड़े ओले गिरेंगे। इसी तरह की घटनाएं चीन में भी देखी जा रही हैं। वहां हाल ही में बहुत बड़े और खतरनाक ओलों के तूफान आए जिन्होंने घरों, गाड़ियों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। 13 सितंबर की शाम बीजिंग में अचानक बहुत तेज आंधी आई। फिर भारी बारिश शुरू हुई और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाएं टूटकर सड़क पर गिर गईं। इसके बाद ओलों की बारिश शुरू हुई। कुछ इलाकों में इतने ज्यादा ओले गिरे कि जमीन पर बर्फ जैसा ढेर बन गया। कई लोगों ने इसे आकाश का गुस्सा कहा। एक बीजिंग निवासी ने बताया, लगभग सारी गाड़ियां ओलों से टूट गई। आगे और पीछे दोनों शीशे फट गए। गाड़ियों के बोनेट में ऐसे गड्ढे पड़ गए जैसे बबल रैप हो। बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि उन्होंने 40 साल में ऐसा मौसम नहीं देखा। सितंबर में यहाँ ठंड शुरू हो जाती है, पर इस बार मौसम बहुत गर्म है। मैंने अपने जीवन में इतने बड़े ओले कभी नहीं देखे। दूसरे निवासी ने कहा, शाओयिंगचियाओ और फंगाई में ओले पिंग पोंग गेंद या अंडे जितने बड़े थे। जमीन पूरी तरह सफेद हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं, जब किसी जगह पर हालात खराब हो या लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, वहाँ अक्सर अजीब तरह की घटनाएं या अचानक आने वाली आपदाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आसमान में बादल हो तो जरूरी नहीं कि बारिश हो, लेकिन बारिश हमेशा बादलों के साथ ही आती है। उसी तरह जहाँ न्याय नहीं होता, वहाँ समस्याएं और मुश्किलें बार बार आती रहती हैं। चीन में चिकनगुनिया वायरस, सड़कों पर पॉइजन छिड़कने और चीन में मसीहत के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर बात करने से पहले हाल ही में चीन के आकाश में कुछ अजीब सी घटनाएं देखी गई हैं। बाकी सारी घटनाओं के साथ मिलाकर देखें तो ये अजीब सी घटनाओं पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो। 18 सितंबर को एक नेटिजन द्वारा अपलोड किए गए इस वीडियो में शंघाई केपू जिले में एक अज्ञात उड़न वस्तु दिखाई गई। यह वस्तु रात के आसमान में तैरती दिखती है। इसकी मूवमेंट नरम और लगभग स्थिर है। यह एक ही जगह घूमती भी है, जिससे यह संभावना खत्म हो जाती है कि यह एक ड्रोन है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जूम इन और आउट करता है, यह दिखाने के लिए कि फुटेज वास्तविक है और पोस्ट प्रोडक्शन में बदली नहीं गई। एक नेटिजन ने सोचा कि यह फटा हुआ प्लास्टिक बैग हो सकता है, लेकिन अन्य लोगों ने जवाब दिया, कृपया दिमाग का इस्तेमाल करें। क्या बिना हवा के फटा हुआ प्लास्टिक बैग इस तरह हिल सकता है? एक नेटिजन ने बीजिंग के आकाश में 1 महीने पहले दिखाई दिए अजीब बादल का वीडियो अपलोड किया और पूछा कि विशेषज्ञ बताए कि इस बादल को क्या कहा जाता है। प्राचीन चीनी मानते थे कि सूर्य शासक का प्रतीक है और सूर्य से संबंधित खगोलीय घटनाएं शासन सत्ता से गहराई से जुड़ी होती हैं। कई सूर्यों का प्रकट होना भूमि में आसन्न विभाजन का संकेत माना जाता था। ये सभी संकेत एक ही परिणाम की ओर संकेत करते दिखते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पतन निकट है। केवल अनिश्चितता यह है, और जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि इस प्रक्रिया में कितने लोग दुर्भाग्य का सामना करेंगे और कितने इस आपदा से बचेंगे। हाल के कुछ दिनों में सूरज पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी जा रही है। बहुत बड़ी सौर ज्वालाएं और सौर तूफान, जिनमें कुछ इतिहास के सबसे बड़े माने जा रहे हैं। इन सौर तूफानों को देखकर मुझे चीन में आर्टिफिशियल सन की याद आती है। यह चीन की एक मशीन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बेहद तेज गर्मी और ऊर्जा पैदा करती है। Nuclear fusion is the next big thing in global tech, and it promises the sun. Well, an artificial sun. It is basically a device, a reactor, and it can replicate the sun's insides. It can create nuclear fusion. China has one, an artificial sun reactor,
It uses extreme heat and pressure to create nuclear fusion. कहा यह भी जा रहा है कि चीन CERN जैसा बहुत बड़ा हाइड्रो कोलाइडर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। कुछ लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि बाइबल की प्रकाशित वाक्य में जिस अथाह कुंड का जिक्र किया गया है वह किसी ऐसे ही उन्नत तकनीक जैसे हाइड्रो कोलाइडर से जुड़ा हुआ हो सकता है। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखी जा रही हैं जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि चीन किसी नए वायरस को रोकने की कोशिश कर रहा है, बड़े लेवल पर कदम उठा रहा है। अगस्त की शुरुआत में चिकुनगुनिया नाम के वायरस के फैलने की खबर आ रही थी और कुछ जगहों पर अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई थी, जो बिल्कुल 2020 की जैसी सिचुएशन थी। पिछले 24 घंटों में कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक और नया वायरस खोज लिया है जो दिखने में चमगादड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और ये कोविड-19 जैसा या एशिया में पाए जाने वाले कुछ मच्छर जनित वायरस जैसा हो सकता है। ये केवल अभी शुरुआती दावे हैं, इन पर अभी और जांचें बाकी हैं। साथ ही हमेशा की तरह ब्लड फ्लू जैसे खतरे वहां पर हमेशा चलते रहते हैं। इसी बीच कई वीडियोस में देखा यह जा रहा है कि चीन के अधिकारी सड़कों पर किसी खास तरह के केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है वहां पर। You can see the clouds. Look at the clouds. The entire city there is just covered in poison. Yeah. I mean, again, I think this is a chikungunya response, but I think they've not told us how bad it's gotten. Yeah. I mean, you can see people lining up for their blood tests and stuff there as well. But something's going on here which is being kept hush-hush, but, you know, something of a big nature. Look at these people burning the mosquito coils. Oh, dude, that's like, I hate now that. you're poisoning yourself. Yeah. Oh my word, I can't handle it. That smell of that stuff is vile. Anyway, look at this. They broke into a guy's house and he has a fish pond in there. As you can see it over here, where he's got some of his own like ornamental fish, but he also has been like, he's keeping fish that he breeds to sell for food, right? Yeah. So they pour this poison all over inside his house here. I mean, and then look, the fish died. So for anyone who's saying it's not poison, it killed all this dude's fish. It's 100% poison. बाइबल में लिखा है निर्गमन अध्याय 9 के 14 में, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ये वह न्याय था जो परमेश्वर ने मिस्र पर भेजा जब मिस्र ने उसकी इच्छा के खिलाफ विद्रोह किया। आज चीन में जो कुछ भी हो रहा है वह इन बाइबल की विपत्तियों से काफी मिलता जुलता लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से परमेश्वर का सीधा न्याय है, ये प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सच्चे मसीह विश्वासियों पर वहां पर दबाव डाल रही है। चीन में एक गवर्नमेंट क्रिश्चियन मिनिस्ट्री चल रही है जिसे बाइबल को बदल कर बनाया गया है, लेकिन जो सच्चे मसीह विश्वासी वहां पर हैं वो अंडरग्राउंड रहकर अपने चर्च चलाते हैं। उन्हें अक्सर परेशान किया जाता है, पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए हो सकता है कि आज जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं वे परमेश्वर की एक चेतावनी के संकेत हों कि CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसके लोगों पर अत्याचार बंद करे। CCP को क्रिश्चियन चर्चों से तभी तक कोई समस्या नहीं होती जब तक वे चर्च CCP के अनुसार बदल जाए, यानी मसीहियों को कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ढाल दिया जाए। इसके लिए चीन सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने क्या क्या किया? बाइबल के कुछ हिस्सों को फिर से लिखा, सरकारी चर्चों में देशभक्ति गीत गवाए, पादरियों से कहा गया कि वे CCP और समाजवाद के प्रति वफादारी की शपथ लें, चर्चों में शी जिनपिंग के फोटो लगाए गए, चर्च की लाइब्रेरी में शी जिनपिंग के भाषणों की किताबें रखवाई गईं। राज्य मान्यता प्राप्त सरकारी चर्चों पर भी कड़ी निगरानी है। चर्चों में कैमरे, चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाए जा रहे हैं। हेनान प्रांत में लोगों को चर्च जाने से पहले स्मार्ट रिलीजन ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। चर्च नेताओं का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें उनका नाम, फोटो और किस चर्च से हैं सब सार्वजनिक है। सरकार कहती है कि ये सब लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में यह निगरानी, सर्वेलेंस और कंट्रोल के लिए है। चाहे अभी चीन के ये लोग न्याय का सामना ना भी कर रहे हो, लेकिन अंत के दिनों में तो उन्हें करना ही पड़ेगा अगर वे पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर की ओर नहीं लौटते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बदला मेरा है, एक दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करेगा।
जब तक वे दिन नहीं आ जाता, आइए हम दुनिया भर के हमारे मसीह भाई बहनों पर जो अत्याचार को झेल रहे हैं उनके लिए दिल से प्रार्थना करते रहें। चीन में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है और 2020 में हम ये देख चुके हैं कि चीन दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। चीन वो देश है जहां पर ड्रैगन की पूजा की जाती है। वो सारे जानवर और पक्षियों को खाने में खाते हैं जो बाइबल के अनुसार और मेडिकली भी अशुद्ध हैं। चीन की सरकारें निश्चित रूप से परमेश्वर विरोधी हैं और दुनिया के अंत की भविष्यवाणी में भी चीन का एक महत्वपूर्ण रोल है जो गोग मगोग की जंग में और फिर अंतिम एंटी क्राइस्ट की जंग में अपनी भागीदारी निभाएगा इजराइल के खिलाफ। तो यह तो तय है कि दुनिया अंत के दिनों में पहुंच चुकी है, लेकिन जैसा कि हम अपने परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, वो अंतिम न्याय लाने से पहले चेतावनी और चिन्ह दिखाता है ताकि जिनकी आंखें हो वो देख ले और जिनके कान हो वो सुन ले। आपको क्या लगता है, दुनिया भर में जो कुछ भी इस समय हो रहा है और खासकर चीन में ये जो कुछ भी चल रहा है, क्या ये नॉर्मल प्राकृतिक आपदा है या परमेश्वर की ओर से मन फिराने वालों के लिए चेतावनी है? हमें कमेंट में बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना क्योंकि आपके एक शेयर से कोई एक आत्मा मन फिराने के लिए तैयार हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।